गर्मी में काली गोरी बहू का पहला बच्चा। गांव के मशहूर चौधरी परिवार में इन दिनों गर्मी भी थी और चर्चा भी। कारण था परिवार की दो बहुएं। बड़ी बहू रेशमी गोरी, सुंदर, पढ़ी लिखी, शहर से आई, और दूसरी बहू करुणा सांवली, साधारण, गांव की, मिट्टी से जुड़ी पर मन की सोनी। दोनों भाइयों की शादियां पास पास हुई थी और अब पहली बार दोनों बहुओं की गोद हरी होने वाली थी। मई का महीना था, लू चल रही थी, आंगन की ईंटें तप रही थीं, और दोनों बहुएं 9वें महीने में थीं। घर में एक साथ दो बच्चों की तैयारी चल रही थी। रेशमी एयर कूलर वाले कमरे में आराम कर रही थी। उसके लिए शहर से ड्राई फ्रूट जूस और दूध भेजा जा रहा था। वहीं करुणा पुराने मिट्टी के घर में खाट पर पंखा झलते हुए बैठी थी। उसका इलाज गांव के सरकारी अस्पताल में चल रहा था, और भोजन में मोटी रोटी, छाछ और बाजरे का लड्डू था। सास सुखुती देवी को हमेशा गोरी बहू पर गर्व था। वो कहती, रेशमी तो हमारे खानदान की इज्जत है, जैसी सुंदरता है वैसा बच्चा भी गोरा चिट्टा होगा। वहीं करुणा को वो टोकती, इतनी गर्मी में भी खाट पर लेटी रहती है, बच्चा भी पता नहीं कैसा निकलेगा। करुणा चुपचाप सब सहती। वह सास के कटु वचनों का उत्तर नहीं देती थी। उसे सिर्फ अपने होने वाले बच्चे की चिंता थी। करुणा ने गर्मी में भी हार नहीं मानी। उसने अपने कमरे की दीवारों पर गोबर से लेपकर ठंडक बनाए रखी। आंगन में तुलसी के पास हर दिन पानी देती ताकि वातावरण शुद्ध रहे। उसकी सास कुछ भी बोले, वो हर सुबह घर के मंदिर में दिया जरूर जलाती और बच्चे की सलामती के लिए दुआ करती। गर्मी इतनी थी कि रेशमी तो एक पांव बाहर नहीं रखती थी, जबकि करुणा दोपहर को भी अपने पसीने से भीगती रसोई में काम में हाथ बटाती। एक गर्म रात थी, बिजली नहीं थी। सारा गांव पंखा झलते झलते थक गया था। तभी करुणा को तेज दर्द हुआ। गांव की दाई को बुलाया गया। वहीं दूसरी ओर रेशमी को भी दर्द उठने लगा, पर वो जिद पर अड़ी कि वो तो शहर के अस्पताल में ही जाएगी। उसे तुरंत कार में बैठाकर ले जाया गया। रात के तीसरे पहर करुणा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सांवले रंग का लेकिन बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा, जैसे चांदनी में चमकती आंखें। सास ने मुंह बनाया, जैसी माँ वैसा बच्चा। सुबह शहर से खबर आई, रेशमी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन बच्चा बेहद कमजोर था, प्रीमेच्योर और इन्फेक्शन से ग्रसित। उसे तुरंत इंक्यूबेटर में रखा गया। कुछ दिन बाद जब रेशमी अपने बच्चे के साथ घर आई, तब तक करुणा का बच्चा सेहतमंद और हंसमुख हो चुका था। गांव की औरतें कहती, करुणा का बेटा तो बिल्कुल उसकी तरह कर्मठ लगे है, देखो कैसे आंखों से पहचान करता है। रेशमी का बच्चा गोरा था, लेकिन हर समय रोता रहता था, दूध भी ठीक से नहीं पीता। धीरे धीरे सास का नजरिया बदला। एक दिन जब उसने देखा कि करुणा अपने बच्चे को मिट्टी के कुल्हड़ में ठंडा दूध पिला रही है और बच्चा हंस रहा है, तो उसके मन में पहली बार करुणा के लिए आदर जागा। कुछ महीनों बाद जब गांव में पूजन का आयोजन हुआ, तो सास ने पहली बार सबके सामने कहा, सच कहूं तो बहुओं का रंग नहीं, उनकी ममता और मेहनत असली खूबसूरती होती है। रेशमी पढ़ी लिखी है, लेकिन करुणा ने इस घर को सींचा है। गर्मी में भी जो मुस्कुराए, वही असली बहू होती है। करुणा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के थे। रंग कभी भी इंसान की असलियत नहीं दिखाता। गर्मी हो या जीवन की कठिनाई, जो बहू सेवा, प्रेम और ममता से घर को सींचे, वही घर की असली रानी होती है। गर्मी में काली गोरी बहू का पहला बच्चा। समय बीत गया। गांव में अब कुछ बदलाव आ गए थे। पक्की सड़कें बन चुकी थीं, घरों में बिजली ज्यादा आने लगी थी, स्कूल भी अच्छे हो गए थे।
चौधरी परिवार का आंगन अब 2 बच्चों की किलकारियों से गूंजता था। आरव, गोरा, नाजुक, लेकिन चिड़चिड़ा और जिद्दी, मोबाइल और वीडियो गेम का शौकीन, जरा सी बात पर गुस्सा करता और स्कूल से आते ही एसी वाले कमरे में घुस जाता। रेशमी ने उसे पाल पोस कर राजा बेटा बनाया था, कोई काम न करे, बस बोले और खाए। श्याम सावला, लेकिन मेहनती, प्यारा और हर किसी का चहेता। बचपन से ही वह मिट्टी में खेलता, गाय को चारा देता, तुलसी को पानी देता और दादी को पंखा झलता। स्कूल से आकर माँ की रसोई में हाथ बटाता और फिर घर के आंगन में होमवर्क करता। एक दिन की बात है, सास सुखुती देवी बीमार पड़ी, तेज बुखार था और रेशमी उस दिन अपने बेटे के साथ शहर गई थी। घर में सिर्फ करुणा और श्याम थे। श्याम ने बिना कुछ कहे दादी के लिए नीम के पत्तों का काढ़ा बनाया, उनका माथा ठंडे पानी से पोंछा और रात भर उनके पास बैठकर उनकी सेवा करता रहा। सुबह होते होते दादी की तबीयत बेहतर हो गई। दादी की आंखों में आंसू आ गए। जिसे मैं रंग से तौलती रही, वही मेरा असली सहारा बन गया। गांव में एक बार स्कूल की प्रतियोगिता हुई, गर्मी में बचाव के देसी उपाय पर भाषण। रेशमी ने आरव को अंग्रेजी में स्पीच लिखवाई। स्विच ऑन द फैन, एसी एंड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। जब मंच पर बुलाया गया, आरव घबरा गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर आया श्याम, उसने अपनी माँ करुणा से सीखा था। गर्मी में मिट्टी के कुल्हड़ में पानी ठंडा रहता है, आंगन में तुलसी और नीम लगाकर घर ठंडा रहता है। दादी के झलते पंखे में दुलार भी होता है और ठंडक भी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। प्रधान जी ने इनाम दिया और कहा, श्याम तो गांव का भविष्य है। रेशमी धीरे धीरे समझने लगी थी कि बच्चे को सिर्फ सुख सुविधा से नहीं, संस्कारों से बड़ा किया जाता है। उसने आरव को मोबाइल से दूर कर श्याम के साथ खेलने भेजा। आरव पहले अन्ना था, लेकिन श्याम की दोस्ती ने उसमें भी बदलाव ला दिया। अब दोनों भाई मिलकर खेतों में जाते, कंचे खेलते और दादी की कहानियां सुनते। गांव में सावन का झूला लगा था। महिलाएं गीत गा रही थीं। सुखुती देवी झूले के पास बैठी थीं। पास ही करुणा और रेशमी थीं और बच्चे खेल रहे थे। तभी सास बोली, मैंने पहले गलती की थी, बहुओं को रंग से तौला, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ। करुणा ने घर को सींचा और उसका बेटा श्याम इस घर की असली रोशनी है। गोरी रेशमी भी अब सीख रही है और मैं खुश हूँ कि मेरे दोनों पोते एक जैसे संस्कारी हो रहे हैं। बस यही सास की जीत होती है। करुणा मुस्कुराए, उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो जीत की खुशी के थे। संस्कार, सेवा और ममता ही असली पहचान होती है, रंग रूप नहीं। परवरिश और संस्कार से ही बच्चे महान बनते हैं। और सास के लिए असली बहू वही होती है जो अपने कर्म से घर को जोड़ती है।